हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और इस प्यारे प्यारे मौसम में हरी साग सब्जियां खाइए और खुद को स्वस्थ बनाइए, सेहतमंद बनाइए। और नए साल में बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन लीजिए, बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञा लीजिए जो आपके आने वाली लाइफ को बेहतर बना सके और आपको स्वयं में बेहतर बना सके। क्योंकि ये समय है खुद को संवारने का। आप दुनियादारी में फंस के अगर खुद को कुर्बान कर रहे हो तो आपको कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। और मुझे पता है कि हर इंसान को अपनी इज्जत पाना और खुद की रिस्पेक्ट पाना बहुत प्यारा लगता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस 2025 में एक प्रतिज्ञा तो जरूर लीजिएगा कि हम खुद को इम्प्रूव करने में, खुद को ग्रूम करने के लिए एक कदम जरूर उठाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप मेरा इसमें साथ देंगे और मैं भी कोशिश करूंगी। और अगर मेरे अंदर कोई चेंजेस भी आपको लगते हैं, चाहे वो आप कोई भी रेजोल्यूशन ले सकते हो, चाहे आप कोई अपनी हॉबी को फॉलो कर लो, चाहे कुछ सीखो, गाना बजाना, नाचना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी स्टार्ट करना जरूरी है। ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तो आज हम राज खोलने वाले हैं राज फैमिली की। जी हाँ, आप सबको पता है कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और भैया ने 5 से 6 वीडियो लाने की भी बात की थी और धमाके की भी बात की थी। तो वो धमाका तो चलिए हम लोग भी वेट करते हैं। और मैंने पहले आज दिन के पहले वीडियो में ही बता दिया था धमाका क्या होने वाला है। फिर भी एक और पॉइंट था, मैंने बोला था मैं उसको भी क्लियर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में इनके फैमिली के ऐसे ऐसे राज बताऊंगी जो आपने नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा। मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ इनका राज। तो इनके घर में ना ये जेनेटिक है। इनके घर के जो जेंट्स है, पुरुष हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं ना, अपनी लंगोट के पक्के नहीं है। इनके घर में ये एक वो इतिहास है, इतिहास रहा है। क्योंकि इनकी जो बहू है, इन्होंने खुद आके कहा है कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें चप्पल लेके उनके घर में मारा गया है। जिसमें से एक केस का खुलासा किया जो इनकी मौसी जी, कि मौसा जी ने इनके यही सेम काम किया था और उनकी मौसी ने उस औरत के घर में चप्पल लेके मारा था। तो बहन, तो फिर आप समझ लो कि इनको समझाने वाले कैसे हैं, इनको जो गाइडेंस दे रहे हैं वो कैसे लोग हैं। तो बहन, अगर आप इन्हीं से गाइडेंस ले रही थी तो इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो आपको भोपाल पहुंच जाना चाहिए था। चप्पल जूतों की माला लेके पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आप गाइडेंस भी लेती हो तो आधी अधूरी, कोई भी काम करती हो तो आधी अधूरी। अब इसमें ये मत कहिएगा कि मैं मनीषा का सपोर्ट नहीं करी हूँ। मेरी मैं मनीषा के लिए सिंपैथी हमेशा थी, लेकिन एक गुस्सा भी है कि आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो तो इतने प्रेशर में मत रहो। इन्होंने बोला सबूत लाऊंगी, सबूत लाऊंगी, सबूत लाऊंगी। सबूत को लेके गए ट्रॉली बैग में भर के मायके, उसको झूला खिलाया, झूला झूलाया, बच्चों के साथ आंटी की एंजॉय करा और सबूत को फिर से पैक करके ले आई। ये लोगों को ऐसा कंटेंट देके गई थी। जब ये जा रही थी, इनके हर ससुराल के मेंबर में ऐसा ऐसा रोहा गाई, रोहा पीटी मचाया था कि अब तो भाभी जा रही हैं, पता नहीं कब आएंगी। जो इसकी देवरानी ऐसे बिलख बिलख के रो रही थी कि दीदी अब आएंगी ही नहीं। और 3 दिन 4 दिन भी नहीं बीते, दीदी फटाक से आ गई। पता चला ट्रॉली बैग में क्या भरा था, प्रमोशन के कपड़े। तो बहन, उस प्रमोशन के कपड़े चलो ठीक है, वो तुम्हारा प्रोफेशन, मान लो ये तुम्हारा स्टेप है, मानती हूं मैं कि तुम्हारा एक्शन होगा खुद को मजबूत करने के लिए। क्योंकि तुमने बोला पढ़ाई तो तुमसे होगी नहीं, और पढ़ाई के टाइम भी तुम क्रिएटर पार्टीज में लगी हुई थी, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है कि तुम्हारा लप्पू भाग रहा है किसी और लैला के साथ। तो तुमसे पढ़ाई तो होने से रही, चलो वो भी मान लिया, तुम्हारा ये वर्क है ये भी मान लिया। तो जब तुम्हारा मायका और ससुराल इतनी पास और तुम जिस चीज का बहाना बना के आई हो कि मुझे बहुत सारे प्रमोशंस करने थे, मेरे प्रोडक्ट्स वहां थे, तो वो प्रोडक्ट जो हैं तुम्हारे देवर जी यानी प्यारे प्यारे बाबू पहुंचा सकते थे, है ना। तो आपने उनसे ये चीज क्यों नहीं कहा
क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पारिवारिक मजबूरियां हैं वो सबको सामने दिख रही है। उसके लिए हमारी सिंपैथी भी आपके और आपके मायके के परिवार के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, पब्लिक का ये कहना, और कहीं कहीं नहीं, कहीं थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कि आपको भी एक आदत पड़ गई है कि आपको पैसे चाहिए, उसके बदले कुछ भी हो। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप पार्टनर इन क्राइम रही हो, तो अगर आप इससे पीछे हट जाती हो स्क्रिप्ट से, तो आप भी बन जाओगी इनका हिस्सा और आपके ऊपर भी तलवार लटकने लगेगी। तो इसलिए आप बचने के लिए इनका फुल सपोर्ट कर रही हो। क्या ये सही है? और अगर आपको एक्शन नहीं लेना है तो बार बार एक्शन एक्शन, लीगल लीगल कह के बंद करो पब्लिक को बेवकूफ बनाना। और इनकी सास जो बोल रही थी कि हम फेवर में हैं बहुरूपिया मम, कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, तो वो ये समझा रही हैं कि जो जिंदगी में लिखा होगा होगा ही। अगर बैंड बाजा बारात कहीं और जाने के लिए लिखी होगी तो लिखी होगी। अपनी बहू के सामने, अपने बेटे का बैंड बाजा बारात किसी और के सामने जाने का आप थोड़ा सा 0.5% भी फेवर कैसे कर सकते हो? आपके एटलीस्ट जुबान से ही सपोर्ट कर रहे हो, और तो कोई सपोर्ट आपका दिख नहीं रहा कि आप मनीषा की लाइफ के लिए कुछ कर रहे हो, उसके फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर उसके इसी अपने बेटे को सुधारने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर उसका लीगल एक्शन में कहीं सपोर्ट करते नजर रहे हो। कहीं इसमें तो आप नहीं कर रहे हो। अगर जुबान से ही कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही कर रहे हो, तो एटलीस्ट वीडियो में तो इतना दिखाओ, उसमें तो अपनी बातों को स्ट्रांगली बोलो कि ऐसे कैसे चला जाएगा बैंड बाजा लेके। जैसे आप बोल के भेजी थी कि मैं अभी जिंदा हूं, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारा साथ रखूंगी, ऐसे इस टाइम आपको बोलना चाहिए था कि मेरे जिंदा रहते उसकी हिम्मत नहीं है कहीं बैंड बाजा बारात लेके चला जाएगा, चप्पल मार के लाऊंगी उसको और सामने वाली को भी। तब आपका सपोर्ट नहीं नजर आता। तब आप बोलती हो कि जिसको जो करना कहोगा तो करेगा, ये सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। जब मन आता मायके जाएंगी, जब मन आएगा ससुराल जाएंगे, हम रोकते नहीं हैं। तब आप ऐसे सफाई दे रही हो, जबकि जब आपके फेवर में चीजें चलती तो आप बोलते हो मुझे अपनी बहू पर गर्व है कि मेरी इज्जत बचा के रखी, जब मैं बोली तो चली गई और मैंने बुलाया तो चली आई। जब अपनी बात होती तो आप इस तरह से बोलते हो। तो आपको खुद नहीं पता अपने बेटे की तरह कि आप बोल क्या रहे हो। आप ये बोलना चाहते हो कि बहू आपकी सुनती है, या फिर ये बोलना चाहते हो कि बहू आपकी नहीं सुनती है, क्योंकि सेम बेटा भी आपका ऐसे ही है, सुनता नहीं है। तो आप बोलती हो एक तरफ कि कैसे नहीं सुनेगा, उसको लौटना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। एक तरफ बोलती हो कि वो बचपन से ही जिद्दी था, जो उसका मन करता था वो वही करता था, इसके सिवा वो कुछ नहीं करता था, वो आज भी वही कर रहा है, वो करके ही मानेगा जो उसके दिमाग में है। जो आपका ये स्टेटमेंट है कि वो करके ही मानेगा, इसका क्या मतलब है? कि आपने छोड़ दिया कि भाई अब जब तुम तय कर लियो तो जाओ तुम करके ही आओ वो। और एटलीस्ट जो उसका ये रिलेशन था उसके बारे में आप नहीं, आपका बस था। तो जो औरतों की इज्जत उछाल रहा, खोद खोद के लोगों को बेइज्जत कर रहा है, औरतों के मुंह पे थू कर रहा है, बेशर्मी की पराकाष्ठा दिखा रहा है, और आप और आपके पति देव अपने आप को शिक्षक बोल रहे हैं। एटलीस्ट इस पे तो रोक लगाओ कि तुम्हारा हक नहीं बनता इस तरह की गंदी चीजें बोलने का। वरना कल को कोई अगर आके मानहानि का और इस तरह का केस ठोक दिया ना, आपका पूरा परिवार फंसेगा। ये तो सामने वाली बंदी मिली थी तब आप इतने दूर तक बचे हो, उसका रियल में कुछ कांड था तब आप बचे हो। अदरवाइज अभी तक आप सब चक्की पीस रहे होते, कोई भी ना बचता। तो चलिए, ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, नेक्स्ट वीडियो आएगी बाद में। तब तक आप लोग खूब सारा प्यार बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर एक कमेंट करके जाना, मैं आके पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। और सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।